आज से करीब 90 साल पहले एक लड़की नॉर्मल चॉकलेट फ्लेवर कुकीज बना रही थी। ये उसका रोज का काम था, जिसमें वह बेकिंग चॉकलेट को बिस्किट डो में मिक्स करती थी और चॉकलेट फ्लेवर कुकीज बनाती थी। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला था, क्योंकि आज वह जो करने जा रही थी उसको 90 सालों के बाद भी याद रखा जाना था। इस बेकर का नाम था रूथ वैकफील्ड, और आज इसके पास बिस्किट बनाने के लिए बेकिंग चॉकलेट मौजूद नहीं था, तो उसने एक नॉर्मल चॉकलेट को तोड़कर बिस्किट डो में मिक्स कर दिया और उसको ओवन में डाल दिया। वह यही समझ रही थी कि यह चॉकलेट भी बेकिंग चॉकलेट की तरह बिस्किट डो में मिक्स हो जाएगा, जैसा कि रोज होता है। लेकिन जब बिस्किट तैयार हुए तो उसमें चॉकलेट चिप्स अभी तक पड़े हुए थे, जो बिस्किट की लुक भी खराब कर रहे थे। रूथ वैकफील्ड ने ये बिस्किट सेल करने के बजाय अपने कस्टमर को फ्री में देना शुरू कर दिया। हैरतअंगेज तौर पर यह बिस्किट, जिनको वह खराब समझ रही थी, वह कस्टमर को बेहद पसंद आई। गलती से बन जाने वाले ये बिस्किट आज तक पूरी दुनिया में चॉकलेट चिप कुकीज के नाम से फेमस है। इंसान अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी काफी ज्यादा फायदा होता है। आज आप गलती से बन जाने वाली ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो आज हम तकरीबन रोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, दुनिया की तकलीफ आसान करने के लिए एक और यूजफुल चीज भी गलती से ही इजाद हुई थी। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्ट अपनी डेस्क पर कुछ काम कर रहे थे कि उनका हाथ डेस्क पर पड़े एक गिलास बीकर पर लगा, जो बुरी तरह जमीन पर गिर गया। लेकिन एडवर्ड को हैरानी इस बात पर हुई जब उन्होंने ये देखा कि यह शीशे से बना पतला बीकर इतनी बुरी तरह गिरने के बावजूद भी नहीं टूटा, बल्कि इसमें सिर्फ क्रैक्स पड़ गए थे। ये देखकर उनको माजरा समझ नहीं आया कि आखिर गिलास टूटा क्यों नहीं। बाद में उनको मालूम पड़ा कि पिछली बार इस बीकर में उन्होंने जो केमिकल मिक्स किए थे, उस केमिकल की एक लेयर गिलास पर रह गई थी, जिसने गिलास के टुकड़ों को बिखरने से रोक दिया था। फ्रेंच केमिस्ट को मालूम भी नहीं था कि उनकी यह गलती से हो जाने वाली इन्वेंशन आने वाले वक्त में कितनी हेल्पफुल साबित होंगी। क्या आपको मालूम है कि गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा ग्लास भी वही ग्लास है जो फ्रेंच केमिस्ट की एक गलती की वजह से इन्वेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान अगर गाड़ी में शटर प्रूफ गिलास ना लगा हो तो शीशा रेजा रेजा होकर गाड़ी में बैठे पैसेंजर को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 6, माचिस के इजाद होने से पहले आग लगाने के लिए एक खास किस्म के पत्थर को स्टील के साथ रगड़ा जाता था। एक खास पत्थर जिसको फ्लिंट भी कहा जाता है। इसके जर्रे चिंगारी बनकर गिरते थे, जिनको सूखे पत्तों पर गिराया जाता था और फिर आग लगाई जाती थी। लेकिन 1826 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया की यह मुश्किल ही आसान कर दी, और यह चमत्कार एक ऐसी इन्वेंशन थी जो गलती से हो गई थी। ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर, जो कि डिफरेंट केमिकल्स को मिलाकर दवाइयां बनाता था, वो इन केमिकल्स को मिक्स करने के लिए एक लकड़ी की स्टिक्स यूज करता था, जिन पर केमिकल चिपक जाया करते थे। आमतौर पर तो वो ये स्टिक्स फेंक दिया करता था, लेकिन एक दिन वह इस स्टिक को अपने कमरे में पड़े एक पत्थर से रगड़ रहा था, तो अचानक उसमें आग लग गई। ये देखकर जॉन को काफी हैरत हुई कि जिस आग को लगाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, वह एक ही सेकंड में इतनी आसानी से लग गई। जॉन वॉकर ने अपनी इसी गलती से हो जाने वाले इन्वेंशन से कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि दुनिया भर में लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए माचिस का केमिकल फॉर्मूला फ्री में बांटना शुरू कर दिया। नंबर 5, पोटैटो चिप्स। आजकल हर ग्रोसरी स्टोर के सेल्फ पर भरे पड़े होते हैं और जिनको पूरी दुनिया में एक फेमस स्नैक के तौर पर खाया जाता है। इन पोटैटो चिप्स के इन्वेंशन के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से करीब 170 साल पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मून्स लेक हाउस में जॉर्ज क्रम नामी एक शेफ काम करता था। यह रेस्टोरेंट काफी फेमस हुआ करता था, इसी वजह से जॉर्ज क्रम पे काम का काफी लोड भी था और वह काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहता था। एक दिन एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए तो जॉर्ज ने कुक करके सर्व कर दिए, लेकिन कस्टमर को वह फ्राइज नरम लगे तो उसने वापस लौटा दिए और कहा कि इनको क्रिस्प करके वापस दो। 2-3 बार जॉर्ज ने फ्राइज को दोबारा कुक किया, लेकिन वह कस्टमर नहीं मान रहा था। आखिरकार गुस्से में आकर जॉर्ज ने आलू को कागज की तरह बारीक बारीक काटा और फ्राई करके कस्टमर के सामने रख दिया। गुस्से से बनाए गए क्रिस्पी फ्राइज कस्टमर को इतने पसंद आए कि वह रोज जॉर्ज के हाथ के ये खास चिप्स खाने पहुंच जाता था, और यूं पोटैटो चिप्स पहली बार गलती से इजाद हुए थे और आज तक पूरी दुनिया में सबके फेवरेट है। नंबर 4, फ्रिज में यूज होने वाली गैस, जहां फ्रिज को ठंडा करने के काम आती है। वहीं अगर ये गैस गलती से भी इनहेल हो जाए तो वह इंसान की ना सिर्फ तबीयत बिगाड़ सकती है बल्कि जान भी ले सकती है।
रेफ्रिजरेटर की ये गैस बनाने वाली कंपनी जो डू पॉन्ट के नाम से जानी जाती है, उनको इस गैस का कोई ऐसा अल्टरनेट चाहिए था जो इंसानों के लिए खतरनाक ना हो, और इसी काम के लिए उन्होंने एक अमेरिकन केमिस्ट की सर्विसेज हायर कर रखी थी। रॉय प्लंकेट इस कंपनी के लिए एक ऐसी गैस बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो इंसानी जान के लिए खतरनाक ना हो। एक्सपेरिमेंट में जो गैस बनी वो तो किसी काम ना आई, लेकिन वह गैस अपने पीछे एक अजीब केमिकल छोड़ गई थी। जब रॉय ने इस केमिकल पर मजीद रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि यह केमिकल किसी चीज से चिपक भी नहीं रहा और इसको -73 से 240 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। 1941 में फ्रीज की गई गैस को बनाने के चक्कर में एक ऐसा केमिकल इजाद हो चुका था जो आज इलेक्ट्रिकल वायर्स की कोटिंग के साथ साथ नॉन स्टिक फ्राइंग पैन की कोटिंग में भी काम आता है, और ये केमिकल टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन डिप्रेशन के पेशेंट के लिए जान बचाने वाली गोली का काम करती है, लेकिन ये मेडिसिन भी असल में एक गलती की वजह से ही इजाद हुई थी। जी हाँ, 1957 में डॉक्टर टीबी के लिए एक दवाई बना रहे थे। वह दवाई तो बन गई, लेकिन टीबी के पेशेंट पर वो कुछ खास असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर ने नोटिस किया कि टीबी के पेशेंट का असल मसला तो हल नहीं हो रहा, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तब से लेकर अब तक ये मेडिसिन एंटी डिप्रेशन के नाम से सेल होती है, क्योंकि ये डिप्रेशन के पेशेंट का मूड मिनटों में ठीक कर देती है। नंबर 2, अमेरिकन केमिस्ट डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर 3M कंपनी के लिए काम करते थे। ये अपने कंपनी के लिए एक ऐसी ग्लू बना रहे थे जो हद से ज्यादा स्टिकी हो, यानी वो ग्लू जब किसी चीज पर लगे तो उतरने का नाम भी ना ले। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर स्पेंसर से जो ग्लू बनी वह उसके बिल्कुल अपोजिट थी। ये ग्लू सिर्फ इतनी स्ट्रांग थी कि वह एक कागज के टुकड़े का वजन झेल सकती थी, लेकिन डॉक्टर स्पेंसर ने नोटिस किया कि ये कागज को ना ही खराब कर रही है और ना ही कागज को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाने पर इसकी पावर खत्म हो रही है। 1968 में होने वाले इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्लू बनी थी उसको आज तक ऑफिसेज और कॉलेजेस में भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम पोस्ट इट नोट्स या फिर स्टिकी नोट्स के नाम से जानते हैं। और अब नंबर 1, इंसान का दिल इंसान के मोशन के हिसाब से धड़कता है, यानी अगर हम सो रहे होते हैं तो दिल आहिस्ता धड़कता है, और अगर हम भाग रहे होते तो दिल तेज तेज धड़कता है। लेकिन दिल को कैसे पता चलता है कि कब तेज धड़कना है और कब स्लो? इसके लिए बॉडी में एक नेचुरल सेंसर होता है जिसको साइनस नोड कहा जाता है। ये सेंसर ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शन के हिसाब से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होगा अगर ये हमारा नेचुरल सेंसर किसी वजह से काम करना छोड़ जाए? इसके लिए ये छोटी डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसको पेस मेकर कहा जाता है। ये पेस मेकर दिल की धड़कन को मेंटेन रखता है, और हैरत अंगेज तौर पर यह पेस मेकर भी एक गलती की वजह से इन्वेंट हुआ था। अमेरिकन इंजीनियर विल्सन ग्रेट बेच एक ऐसी डिवाइस बना रहे थे जो सिर्फ दिल की धड़कन को काउंट करे, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड करने की वजह से उनसे एक ऐसी डिवाइस बन गई जो धड़कन काउंट करने की बजाय उसको दोबारा बनाने का काम करने लगी। जब डॉक्टर को मालूम पड़ा तो उनको ये गलती से बन जाने वाली डिवाइस काफी हेल्पफुल लगी, जिसको पेस मेकर का नाम दिया गया। पहला पेस मेकर 1960 में एक इंसान के अंदर लगाया गया था, और तब से लेकर अब तक ये जान बचाने का काम करता आ रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।